अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल वाला लेक्चर जो क्रैनियल नर्व का था वो हमने ट्राइजेमिनल नर्व तक पढ़ा था कि ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो 3 ब्रांचेस को देते हैं, जिसमें आता है ऑप्टिकल नर्व, मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व, जो कि कन्वर्ज होते हैं, मतलब एराइज होते हैं फ्रॉम ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से। तो चले इससे कंटिन्यू करते हैं हम। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि कौन सी नर्व जो है वो कौन सी एरिया को कंट्रोल करती है। ट्राइजेमिनल नर्व जो फर्दर डिवाइड होती है उसमें पहला आता है मैंडिबुलर जोन जो मैंडिबल को मैनली कंट्रोल करता है। मैक्सिलरी जोन जो मैनली मैक्सिलरी जोन मतलब अपर टीथ के एरिया को कंट्रोल करता है। और ऑप्थेल्मिक जोन जो कि आई, फोरहेड, अपर पोर्शन ऑफ द नोज़ और अपर स्कैलप ऑफ द हेड को कंट्रोल करता है। इसमें पहले आता है ऑप्थेल्मिक नर्व। ऑप्थेल्मिक नर्व बेसिकली सेंसरी फंक्शन करता है ना, मतलब सेंसरी कंपोनेंट है। और फंक्शन में इसमें क्या आता है कि ये कॉर्निया को कंट्रोल करता है, इसके मतलब उसके सेंसेस को। और स्किन ऑफ द फोरहेड, स्कैलप आता है उसमें, आईलिड एंड नोज़ को ये इनर्वेट करता है और उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पैरानेजल्स को ये इनर्वेट करता है। और साइनस एंड नेजल कैविटी को भी ये इनर्वेट करता है और उसके फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। ओरिजिनेट करता है ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोन्स से, जो कि मिड ब्रेन में मौजूद है। ब्रांचेस में इसमें क्या आता है, लैक्रिमल नर्व, फ्रंटल नर्व और नेजो सिलरी नर्व। लैक्रिमल नर्व जो है ये लैक्रिमल नर्व एंटर होता है लैक्रिमल ग्लैंड में, जो कि गिव ब्रांच देता है कंजक्टिवा ऑफ द स्किन ऑफ द अपर आईलिड, मतलब अपर आईलिड को और कंजक्टिवा को ये फिर फर्दर ब्रांच देता है और उसकी फिर मूवमेंट या फिर उसकी सिक्रीशन को ये कंट्रोल करता है। मूवमेंट ऑफ द अपर आईलिड और लैक्रिमल ग्लैंड के सिक्रीशन को ये कंट्रोल करता है। फ्रंटल नर्व में फ्रंटल नर्व जो है वो डिवाइड होता है इनटू सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व, जो कि लीव करता है ऑर्बिटल कैविटी और सप्लाई करता है फ्रंटल एयर साइनस एंड द स्किन ऑफ द फोरहेड एंड द स्कैलप को ये सप्लाई करता है। फिर नेजोसेलुलर नर्व जो है गिव राइज ऑफ 2 इंटरनल नेजल ब्रांच एंड इट देन सप्लाई टू द स्किन ऑफ द टॉप ऑफ द नोज, मतलब नोज के अपर पोर्शन को, एंड द एक्सटर्नल नेजल विद द एक्सटर्नल नेजल नर्व विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल नेजल नर्व को ये विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल नेजल नर्व के ज़रिए ये टिप ऑफ द नोज को ये सप्लाई करता है, मतलब उसकी स्किन को सप्लाई करता है। यहाँ पे आपको ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन दिखाया गया है। उसके बाद ये फर्दर उसकी डिवीज़न हुई है ऑप्थेल्मिक नर्व, फिर ऑप्थेल्मिक नर्व की फर्दर डिवीज़न हुई है और साथ ही में उसमें और लैक्रिमल नर्व, एक्सटर्नल नेजल ब्रांच, सिलरी गैंग्लियन, ये सारा इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि कौन सी जगह को कौन सी नर्व ने सप्लाई किया है फर्दर। मैक्सिलरी नर्व जो कि दूसरा नर्व आता है, उसमें मैक्सिलरी नर्व जो है उसका भी कंपोनेंट जो है वो सेंसरी में आता है। फंक्शन में क्या आता है, स्किन ऑफ द फेस ओवर द मैक्सिला, मतलब मैक्सिला के ऊपर जो फेस आता है उसको ये सप्लाई करता है। टीथ ऑफ द अपर जॉज और म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज एंड मैक्सिलरी साइनस एंड पैलेट को ये सप्लाई करता है और उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। ओरिजिनेशन इसी का कहाँ से हुई है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोन से हुई है। और ओपनिंग टू द स्कल, मतलब कहाँ से ये इसकी ओरिजिनेशन होती, मतलब कौन सी एरिया है जहाँ से ये निकलता है स्कल से, तो ये फोरामेन ओवल से निकलता है। इसके ब्रांचेस में फर्दर आता है कि मेनेंजियल ब्रांच पहला ब्रांच है, दूसरा ब्रांच जो है इसमें आता है ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, तीसरा ब्रांच जो है गैंग्लियोनिक ब्रांच, चौथा ब्रांच जो है वो पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर ब्रांच, और पांचवा ब्रांच जो है उसमें मिडल सुपीरियर अल्वियोलर ब्रांच, और छठा ब्रांच जो है इसमें आता है कि इंटीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व। ज़ाइगोमेटिक नर्व जो है डिवाइड होता है ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल एंड ज़ाइगोमेटिक ऑफिशियल नर्व में, जो कि सप्लाई करते हैं स्किन ऑफ द फेस को, मतलब ये दोनों सप्लाई करते हैं स्किन ऑफ द फेस को। गैंग्लियोनिक ब्रांचेस जो है कंटेन सेंसरी फाइबर, इसमें सेंसरी फाइबर होते हैं दैट पास थ्रू द गैंग्लियन फ्रॉम द नोज, जो कि पास होते हैं गैंग्लियन से विद द हेल्प फ्रॉम द नोज, द पैलेट एंड द फेरिंक्स, मतलब इन तीनों जगह को ये
आगे जाके फिर सप्लाई करता है। Posterior superior alveolar nerve जो है which supply the maxillary sinus as well as the upper molar teeth, gums and the cheek। मतलब ये सप्लाई करता है maxillary sinus को और उसके साथ साथ upper molar teeth को, gums को और cheeks को भी ये सप्लाई करता है। middle superior alveolar nerve जो है वो सप्लाई करता है maxillary sinus को as well as the upper molar gums, teeth और सेम टू सेम ये पोस्टीरियर वाले की तरह ये परफॉर्म करता है। लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि पोस्टीरियर सुपीरियर नर्व जो है वो अपर मोलर टीथ और मिडल सुपीरियर जो है वो अपर प्री मोलर टीथ को ये सप्लाई करता है। एंटीरियर सुपीरियर alveolar नर्व जो है वो सप्लाई करता है मैक्सिलरी साइनस एज वेल एज अपर कैनन एंड इंसिजर टीथ को। यहाँ पे मैक्सिलरी डिवीजन का दिखाया गया है कि कौन कौन सी एरिया को ये सप्लाई करता है। जैसे यहाँ पे ये मैक्सिलरी एरिया को सप्लाई करता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे और नर्व की भी ये फर्दर ब्रांचेस देता है जो कि अपनी ओरिजिन से मतलब अपनी जगह को ये फर्दर जाके सप्लाई करता है और उसको कंट्रोल करता है। मैंडिबल नर्व जो है हमारा थर्ड वन जो आता है उसमें ये हाँ मैंडिबल नर्व ये ट्राइजेमिनल नर्व का ये थर्ड वो जो है ब्रांच जो है, इसमें ये दो फंक्शन कैरी आउट करता है। एक मोटर फंक्शन है और एक सेंसरी है और उसके साथ साथ उसके अंदर ये जो फंक्शन रोल अदा करते हैं मोटर फंक्शन, उसमें आता है कि ये मसल ऑफ द मस्टिकेशन मतलब चीविंग वगैरह मायोहाइड फंक्शन अदा करता है ये। और इंटीरियर बेली ऑफ द गैस्ट्रिक, टेंसर वेली ऑफ द पैलेट, टेंसर टैम्पेनिक की फंक्शन को भी ये अदा करता है। ओरिजिन इसकी कहाँ से हुई है? एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोन्स से हुई है और ओपनिंग ऑफ द स्कल ये फोरामेन रोटेंडम से इसकी ओपनिंग हुई है फ्रॉम द स्कल से। और सेंसरी फंक्शन में इसके क्या आता है? स्किन ऑफ द चीक को ये सप्लाई करता है, स्किन और द मैंडिबल एंड द साइड ऑफ दिस हेड को ये सप्लाई करता है। टीथ ऑफ द लोअर जॉज एंड थर्मेंडल जॉइंट TMJ थर्मेंडल जॉइंट को ये सप्लाई करता है, मतलब उसके मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग को ये सप्लाई करता है, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है और उसकी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ओरिजिनेशन इसकी सेम टू सेम दूसरी की तरह है, मतलब मोटर उसकी तरह है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोन्स से, और ओपनिंग भी फोरामेन रोटेंडम से हुई है इसकी। ये इसकी डायग्राम में दिखाया गया है कि इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ की हुई है और किस किस एरिया को ये इसने इनर्वेशन की है। इसके फर्दर ब्रांचेस में आता है कि ब्रांच फ्रॉम द मेन ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, मतलब मेन ट्रंक से कौन सी ब्रांचेस अवेल हुई है, उसमें आता है मेनिंजियल ब्रांच पहला, दूसरा आता है नर्व टू द मेडियल थायराइड मसल्स, और ब्रांच फ्रॉम द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबल नर्व, मतलब ये फर्दर डिवाइड होके फिर कौन से ब्रांचेस देता है। उसमें पहला आता है मेसेट्रिक नर्व, दूसरा आता है डीप टेम्पोरल नर्व, तीसरा आता है नर्व ऑफ द लेटरल थायराइड मसल्स और चौथा आता है उसमें बकल नर्व। मतलब ये चार नर्व को फर्दर डिवाइड होता है, इंटीरियर डिवीजन जो है वो फर्दर डिवाइड होता है चार नर्व में। उसके बाद आता है ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर, मतलब एक इंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर फिर फर्दर डिवाइड होता है इनटू 4 नर्व में, जिसमें पहला आता है एरिकुलो टेम्पोरल नर्व, दूसरा आता है लैंगुअल नर्व, तीसरा आता है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, चौथा आता है कम्युनिकेटिंग ब्रांच जो कि इस पोस्टीरियर डिवीजन के फर्दर नर्व है और फिर ये अपनी अपनी जगह पे जाके इनर्वेट करता है। एब्ड्यूसन नर्व ये एक टाइप का, मतलब ये 6 नर्व है क्रेनियल नर्व का, जो कि सोमेटिक एफरेंट नर्व है
इन द ह्यूमन, जो कि कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द सिंगल मसल, मतलब ये एक मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आई दैट मूव द आई हॉरिजॉन्टली, मतलब ये लेटरल पोर्शन में जो मसल होता है आई का और जो कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देता है आई को, उसको कंट्रोल करता है। द अब्ड्यूसर नर्व लीव द ब्रेन स्ट्रीम एट द जंक्शन ऑफ द पोन ऑफ द मेडुला, मतलब पोन एंड मेडुला के साथ जो जंक्शन होता है वहाँ से ये निकलता है मीडियल टू दी फेशियल नर्व, मीडियल पोर्शन पे होता है फेशियल नर्व को, एंड द ऑर्डर टू रीच द आई एट रन फॉर अपवर्ड, मतलब आई तक पहुंचने के लिए फिर पहले ऊपर जाता है एंड देन बेंड फॉरवर्डली, मतलब और फिर ये आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है। A long course of the abducent nerve between the brainstem and the eye make an vulnerable to injury at any level, मतलब ये नर्व जो है इसकी साइज थोड़ी ज़्यादा है, मतलब लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कहीं पे भी इसको इंजरी हो सकती है। कहीं पे भी आपकी मतलब लेटरल पोर्शन पे अगर आपको इंजरी हो जाए तो इस नर्व की डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है, जो कि आगे जाके आपको आपकी आई के लेटरल मोशन को, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन को ये आप डैमेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर ऑफ द पेक्टोरस टेम्पोरल बोन, मतलब टेम्पोरल बोन आपका फ्रैक्चर हो गया, कैन सेलेक्टिवली डैमेज दिस नर्व, इस नर्व को ये सेलेक्टिवली डैमेज कर सकता है। कंपोनेंट में क्या आता है कि ये मोटर नर्व है, और फंक्शन में इसका क्या आता है कि लेटरल रेक्टस मसल टर्न आई बॉल लेटरली, मतलब इस मसल को कंट्रोल करता है जो कि लेटरल मूवमेंट ऑफ द आई को अदा करता है। ओरिजिन में क्या आता है कि इसकी ओरिजिनेशन होती है फ्रॉम द हाइंड ब्रेन बिटवीन द पोन एंड मेडुला, और ओपनिंग इसकी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होती है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये नर्व जो है इस मसल्स को सप्लाई करता है जो कि आपकी आई को लेटरली मूवमेंट देता है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। अगर ये मसल या एक नर्व की डीजनरेशन हो गई तो आपकी आई लेटरली मूवमेंट नहीं कर पाएगी। फेशियल नर्व जो कि हमारे पास 7th क्रेनियल नर्व आता है, इसमें फेशियल नर्व जो है डिटरमाइन करता है फेशियल एक्सप्रेशन को, टेस्ट सेंसेशन को ऑफ द टंग, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन और टेस्ट सेंसेशन को ये कंट्रोल करता है मेनली। इट emerged from the brainstem between the pon and medulla and control the muscle of the facial expression. emerge होता है anterior surface of the hind brain जो कि मौजूद है between pons and medulla oblongata के। important branches of facial nerve जो है इसमें आता है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, दूसरा आता है नर्व ऑफ द स्टेपेडियस, तीसरा आता है कोडा टेम्पेना, और चौथा आता है पोस्टीरियर एरिकुलर नर्व। ये फेशियल नर्व हमारे पास यहाँ पे इसकी एंडिंग होती है। अब हमारे पास आता है वेस्टिबुलर नर्व जो कि हमारे पास 8 नर्व है क्रेनियल नर्व का। बेसिकली ये सेंसरी नर्व है जो कि 2 नर्व को आगे जाके देता है, और इसमें पहला आता है वेस्टिबुलर नर्व और दूसरा आता है कोकुलर नर्व। ये लीव करता है इंटीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन बिटवीन द पोन्स ऑफ एंड मेडुला, और एंटर होता है इंटरनल अकॉस्टिक मेटियस विद द हेल्प ऑफ अ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के साथ ये एंटर होता है इंटरनल अकॉस्टिक मेटियस में, जो कि मसल्स है इनसाइड ऑफ द ईयर में। यहाँ पे इसकी डायग्राम शो की गई है जिसमें इस नर्व की जो जनरेशन हुई है और फिर आगे जाके ये अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचता है। यहाँ पे दिखाया गया वेस्टिबुलर नर्व और कोक्लियर नर्व का। वेस्टिबुलर नर्व जो है फाइबर ओरिजिनेट होता है वेस्टिबल एंड द सेमीसर्कुलर कैनाल से, देयरफॉर दे आर कंसर्न विद द सेंस ऑफ पोजीशन एंड विद द मूवमेंट ऑफ द फोरहेड, मतलब पोजीशन और मूवमेंट ऑफ द हेड को ये बेसिकली कंसर्न करता है और उसको ये कंट्रोल करता है। कोक्लियर फाइबर जो है वो ओरिजिनेट होता है इन द स्पाइनल ऑर्गन ऑफ द कॉर्टिकी एंड देयरफॉर कंसर्न विद द हियरिंग। ये कोक्लियर फाइबर जो है या कोक्लियर नर्व जो है बेसिकली हमारे हियरिंग के प्रोसीजर को बेसिकली ये कंट्रोल करता है।
ये हमारे पास 9th वन नर्व है क्रेनियल का, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व दो फंक्शन अदा करता है, मतलब दोनों नर्व इसमें आते हैं, इसमें मोटरी भी आता है, सेंसरी भी आता है। एमर्ज होता है इंटीरियर सरफेस ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा बिटवीन ओलिव एंड द inferior cerebral पेंडिकल्स। लीव करता है स्कल बाय पासिंग थ्रू द जुगुलर फोरामेन। और हाइपो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है वो डिसेंड करता है थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द नेक टू द बैक ऑफ द टंग। मतलब ये अपर पार्ट ऑफ द नेक से ये डिसेंड होता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है, टू द बैक ऑफ द टंग, मतलब टंग की तरफ ये आता है। इम्पोर्टेंट ब्रांचेस इसमें क्या आता है, टेम्पैनिक ब्रांच आता है, और दूसरा आता है कैरोटिड ब्रांच, और तीसरा आता है नर्व ऑफ द स्टाइलोफेरिंगस मसल, और चौथा आता है इसमें फेरेंजियल ब्रांच, और पांचवा आता है लैंग्वर ब्रांच। ये सारे इसके ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के ब्रांचेस है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है असिस्ट करता है स्वेलविंग को एंड प्रमोट करता है सलाइवेशन को। It also conducts sensation of the pharynx and back of the tongue and carry impulses which influence the arterial blood pressure and respiration from the carotid sinus and the carotid body। मतलब ये हमारे pharynx के और back of the tongue की मैनली sensation को कंट्रोल करता है, उसके impulses को कंट्रोल करता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, जो कि हमारे पास arterial blood pressure में चेंजेस लाती है और respiration को भी में भी ये रोल अदा करता है। स्टूडेंट्स ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैं इसको ये पे कट अप करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो नर्व है 3 रहता है, जो कि आगे डिटेल में भी आता है, तो मैं यही पे कंटिन्यू करता हूँ। और अगर यही तक आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो प्रीवियस लेक्चर को भी लेकर और इस लेक्चर को भी लेकर, अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।